नमस्कार मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा का विषय है कि अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं, वो किसी भी भाव में हो, अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं तो बनता है विष दोष। इस विष दोष के क्या क्या नकारात्मक परिणाम होते हैं और अंत में बताएंगे कि आखिर इस विष दोष को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए कौन से ऐसे ब्रह्मास्त्र उपाय हैं जिससे इनसे छुटकारा पाके, इस विष दोष से छुटकारा पाके हम अपने जीवन को पूरी तरह सुखी और संतुलित बना सकते हैं। आइए मित्रों, अब चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो धर्म विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी की जिंदगी में खुशियां भर दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और इस विष दोष का प्रभाव सबसे ज्यादा चंद्रमा पर पड़ता है, यानी सबसे ज्यादा जातक का मन पीड़ित होता है। अतः एक एक भाव में क्या क्या विष दोष के प्रभाव पड़ेंगे, आइए क्रमवार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लेना चाहिए कि अगर किसी की कुंडली में विष दोष है और वो शराब जैसी लत में या किसी नशे जैसी लत में अगर इन्वॉल्व हो गया, अगर उसे करने लगा, एडिक्ट हो गया, तो इसका बहुत ही घातक परिणाम उसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर उसका खान पीन सात्विक प्रवृत्ति का है, वो किसी एडिक्ट नहीं है किसी नशे का, तो इस विष दोष का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उत्तरार्ध जीवन का आता जाता है, वैसे वैसे इस विष दोष का प्रभाव अधिक होता जाता है। और युवावस्था में तो इसका मिला जुला प्रभाव होता है, यानी वो जो भी कमाता है धन उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाता, अपनी कोई प्लानिंग नहीं बना पाता, भविष्य का कोई रोड मैप नहीं बना पाता। ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं और यही सब परिणाम उत्तरार्ध में बहुत घातक साबित होते हैं। अब आइए मित्रों, एक एक करके समझते हैं कि किस भाव में अगर विष दोष बना हो तो उसका क्या परिणाम होगा। अगर जातक की कुंडली में विष दोष पहले भाव में यानी लग्न भाव में बन रहा हो, तो लग्न भाव होता है उसका अपना शरीर, उसका अपना व्यक्तित्व। अतः लग्न भाव में बना विष दोष जातक के व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न कर देता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बिल्कुल धूमिल रहती है, उसे समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है, और इसका कारण वह अब स्वयं होता है। इसके अलावा अगर दूसरे भाव में यह विष दोष बन रहा हो, तो दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का और धन के आगमन का। यहाँ पर जातक अपने ही मतिभ्रम की वजह से, अपने गलत निर्णयों की वजह से वो धन के आगमन का मार्ग बंद कर देता है। अपने कुटुंब से, अपने बंधु बांधवों से उचित व्यवहार न कर पाने के कारण, क्योंकि व्यवहार निर्भर करता है वाणी पर, सही वाणी का इस्तेमाल न कर पाने पर, गलत शब्द बोलने पर उन लोगों से वैमनस्य स्थापित कर लेता है। अगर यही विष दोष कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा हो, जहां पराक्रम और भाई बंधुओं को देखा जाता है, तो जातक का पराक्रम बिल्कुल क्षीण होता है, वो सही दिशा में पराक्रम कर ही नहीं पाता है, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा नहीं पाता है और भाई बहनों से भी मनमुटाव बना रहता है। अगर यही विष दोष चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में बन जाए, तो ये होता है सुख का भाव, ये होता है पत्र, घर, वाहन, प्रॉपर्टी का भाव। अतः ऐसी स्थिति में जातक अपने सुखों में खुद कमी करता है। और अगर कहीं वो किसी नशे का एडिक्ट है, यानी कोई नशा करता है, तो उस नशे के चलते अपने पैतृक संपत्ति या अपने घर, अपने प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाता है, यानी उसे छिन्न भिन्न करता, उसे समाप्त भी करते देखा गया है। अब यही विष दोष अगर पांचवें भाव में बने, तो पांचवा भाव होता है परिवार का। यहाँ पर जातक का पारिवारिक स्तर बिल्कुल निम्न रहता है और अपने परिवार के सुखों को वो हानि पहुंचाता रहता है। अब अगर यही विष दोष छठे भाव में बने, तो ऐसे जातक के ऊपर अनायास ही रोग और ऋण और शत्रु का वर्चस्व रहता है। वो उसके अपने क्रियाकलाप से कर्ज की स्थिति, शत्रुओं की स्थिति और रोग की स्थिति का इजाफा हुआ करता है, यानी वो वही वाली हाल है जैसे आ बैल मुझे मार। अब यही शनि चंद्रमा की युति यानी विष दोष अगर सप्तम भाव में बनता है, तो उसके मैरिज लाइफ को,
उसके पार्टनर में किए गए पार्टनरशिप में किए गए कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है और पार्टनरशिप में किए गए काम में भी अव्यवस्था होती है, यानी धोखा मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब अगर यही विष दोष अष्टम भाव में बन रहा हो, तो अष्टम भाव होता है गुप्त कार्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त योजनाओं का। तो यहाँ पर मनुष्य जो है, जो भी कार्य करता है उसका श्रेय उसको नहीं मिलता है। उसकी योजनाएं जो गुप्त कार्य होते हैं, जो सीक्रेट कार्य होते हैं, उसमें उसको सफलता नहीं मिलती है और उसकी मतिभ्रम बनी रहती। यहाँ तक कि अगर कोई मार्गदर्शक भी मिल जाए उसके कार्य के सिद्धि के प्रयोजन को पूरा करने के लिए, तो उसका जो मतिभ्रम होता है वो अपने मार्गदर्शक के प्रति शक करने लगता है, अपने पथ प्रदर्शक के प्रति शक करने लगता है, जिसकी वजह से वो चीज नहीं हासिल कर पाता है जो उसकी जरूरत होती है। अब अगर यही विष दोष नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बन जाए, तो यहाँ पर वो अपने स्वयं के मतिभ्रम की वजह से, अपने गलत निर्णयों की वजह से अपने भाग्य के रास्ते बंद कर देता है। वो सही निर्णय नहीं ले पाता है और कहाँ उसको कैसे क्या करना है जिससे उसके भाग्य में इजाफा हो, वो रास्ते सब खुद बंद कर लेता है। ऐसी मतिभ्रम की स्थिति पैदा होती है। वहीं अगर शनि और चंद्रमा का विष दोष दसम भाव में बन जाए, तो दसम भाव है कर्म का क्षेत्र। वो जहां पर कार्य करता है, जहां कार्यरत रहता है, पहली बात तो ऐसे लोगों का जल्दी कार्यरत होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो किसी वजह से, किसी प्रकार से अगर कार्यस्थल पर हैं भी, तो भी वहां पर भी उनके अपने ही वजह से विघ्न बाधा पैदा होती रहती है। अब अगर विष दोष 11वें भाव में बन जाए, तो 11वां भाव होता है इनकम ऑफ सोर्स का। ऐसी अवस्था में विष दोष से ग्रसित मनुष्य अपने इनकम के सोर्स को खुद ही समाप्त करता रहता है और आगे आने वाले इनकम के सोर्स को बनने में भी बड़ी दिक्कत पैदा करता है वो। इसके अलावा अगर यह विष दोष 12th हाउस यानी 12वें भाव में बन रहा हो, तो 12वां भाव होता है शयन सुख सैया का। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपनी नैतिकता को पतन कर लेता है और अगर यह योग ज्यादा खराब हो जाए तो व्यभिचार में लिप्त हो जाता है। ऐसे जातक को व्यभिचार के चलते कभी कभी जेल यात्रा भी करते देखा गया है। अब अगर कुंडली में ये योग दोष बन ही गया है, यानी चंद्रमा और शनि का युति किसी भी भाव में बन गया है, तो अब इसका निराकरण क्या करें? ऐसे जातक को चाहिए कि सबसे पहले तो वो काम ये करें कि किसी भी प्रकार के नशे से, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चूंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया है, तो चंद्रमा का उपाय करें और चंद्रमा का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि अगर गुरु को मजबूत किया जाए। कभी भी चंद्रमा पीड़ित हो तो चंद्रमा का सीधे उपाय न करके हमेशा गुरु को मजबूत करने का उपाय किया जाता है, बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय किया जाता है। अतः अगर ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए आपको जो आपको सही राह दिखा सके, उसकी शरण में जाना चाहिए और उससे सारे मार्गदर्शन लेके उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर और अगर आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसा गुरु हो जो आपको दीक्षा शक्ति से पूर्ण कर सके, जिसको मॉडर्न भाषा में एनएलपी कहा जाता है, वो भी मास्टर एनएलपी। अगर इस मास्टर एनएलपी से आपको परिपूर्ण कर सके तो आप इस दोष से तत्काल मुक्ति पा सकते हैं और ऐसा कोई दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ रहा होगा वो तुरंत समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई गुरु उपलब्ध नहीं है तो रुद्री पाठ करना या सुनना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी काफी फायदेमंद है। यहाँ पर प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए। ये थी मित्रों विष दोष पर चर्चा, जो कि अब समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।